किसे कहते हैं और कसर के कितने अक़साम हैं और कसर को जमा करने का तरीक़ेकार क्या है, इसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो पिछले वीडियो को देखें ताकि आपको उससे मुंसलिक इन सवालात को भी आप समझ सकें आसानी से। तो आज की क्लास में हम कसर की तफरीक के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको इंग्लिश में जो है हम ये कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो इसका सब्ट्रैक्शन करने का, निकालने का तरीक़ेकार क्या है, फ्रैक्शन के सवालात को, इसके बारे में हम देखेंगे, जिनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हम हल करते हुए इसकी मालूमात हासिल करेंगे। इसमें पहला सवाल यहाँ पर है 5/8 में से हम आपको निकालना है 1/6 को। ये कौन सी कसर है और ये कौन सी कसर है, इसको आप पहचान सकते हैं। तो ये वाजिब कसर है 5/8 और 1/6 भी ये वाजिब कसर ही है। ये वाजिब है या गैर वाजिब है किसे कहते हैं, इसको आप पहले वीडियो में जो देखें उनको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर हम तफरीक करेंगे इसको 5/8 और यहाँ पर 1/6 को। तो उसको तफरीक करने के तरीक़ेकार क्या है, यहाँ पर जो नसब नुमा है, ये नसब नुमाओं का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, नसब नुमा में 8 और यहाँ पर ये 6, इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। किन से, दो के पहाड़े से। ये 2 चौक 8, फिर ये 2 तिया, फिर 6। अब यहाँ पर देखेंगे हम दोनों एक पहाड़े में तो नहीं आ सकते, इसलिए हम लिहाजा अलग अलग पहाड़ों से ले सकते हैं। 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4, फिर 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, इसलिए हम 3 का 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2 से तकसीम करेंगे, 2 एकन 2, फिर ये 3 जैसा है वैसा। फिर इसके बाद इसको हम मज़ीद तकसीम कर सकते हैं 3 के पहाड़े से। ये एक का है कि 3 एकन 3। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, यानी कि यहाँ पर एलसीएम निकालता होगा तो आखिरी में 1 हासिल हो, लास्ट में 1 आखिरी जवाब तक 1 हासिल हो, तब हम इसको हम रोक देंगे। तो यहाँ पर हासिल जो जवाबात है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, इसको हम ज़रब देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 दिया 24। तो इसका जो नसब नुमा हासिल होगा ये 24। तो ये फ्रैक्शन को हम देखेंगे नीचे वालों को। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको न्यूमरेटर कहते हैं। ये डिनोमिनेटर यानी कि नसब नुमा में देखें हम कि यहाँ पर 8 के पहाड़े में 24 कौन से मुकाम पे आता है। तो आप देखेंगे 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो तीसरे मुकाम पे हासिल होता है। तो तीसरे मुकाम का ये 3 ज़रब ये ऊपर वाला शुमार कुनिंदा, शुमार कुनिंदा क्या है यहाँ पर, ये 5। डिनोमिनेटर यहाँ पर और न्यूमरेटर जो है 5 है। माइनस का माइनस डालेंगे यहाँ पर, इसके बजाय माइनस के बजाय अगर आपको प्लस है तो आप यहाँ पर प्लस का सिंबल डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का सिंबल इसलिए हम माइनस डालेंगे। फिर यहाँ पर इस दूसरे फ्रैक्शन को हम देखेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर ये 24, यहाँ पर 24, ये 6। इन दोनों को आप देखेंगे, ये 6 के पहाड़े में 24 का हासिल होता है। 6 के पहाड़े में 24 यानी कि 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, चौथे मुकाम पे आ रहा है, इसलिए हम उसका 4 लिखेंगे। ज़रा भी शुमार कुनिंदा का यहाँ पर 1, या फिर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 8 को आप तकसीम करेंगे, 24 और 8 दोनों को तकसीम करेंगे, तो जो जवाब हासिल होगा उसको लिखते हुए आप शुमार कुनिंदे से ज़रब देंगे, यानी कि नीचे वाले से तकसीम करेंगे, ऊपर वाले से ज़रब देंगे। इस तरह से भी आप उसको याद रख सकते हैं, नीचे वाले से तकसीम करना है और ऊपर वाले से ज़रब देना है। तो यहाँ पर 3 ज़रब 5 हासिल होगा। 3 ज़रब 5 यानी कि 3 पंजे ये 15, पे माइनस ये 4 एकन 4। नीचे यहाँ पर नसब नुमा में क्या है, ये 24। 15 में से 4 निकालने पर बाकी रहेंगे ये 11/24। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। एक सवाल इसी तरीके का, अब ये सवाल को हम समझ सकते हैं। उसके बाद आइए मज़ीद दूसरे सवाल की तरफ हम आएंगे। दूसरा सवाल यहाँ पर 3 सही 1/2 माइनस 2 सही 2/3। ये एक मुरक्कब कसर है, यह भी एक मुरक्कब कसर है। इन मुरक्कब कसर को हम किस तरीके से तफरीक करते हैं इसके बारे में देखेंगे हम। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, इसको इस नसब नुमा को इस सही अदद के साथ ज़रब देना है, हासिल जवाब को उसमें शुमार कुनिंदा मिलाना है। यानी कि
2 ज़रब 3, 2 तिया 6 हो जाएगा। ये 6 में मिलाना है 1, कितने होंगे वो 7। यहाँ पर नसब नुमा का 2 जैसा है वैसा, फिर माइनस, इसको भी सेम वैसे ज़रब देंगे आप। 3 ज़रब 2, 3 दुगनी 6, 6 में 2 मिलाओ 8, यहाँ पर 8 का 8 बटे 3। इसको भी आप क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। तो उसका तरीक़ेकार क्या है, पहले नीचे वालों का आप एलसीएम निकालेंगे। नीचे वालों का एलसीएम निकालना है यहाँ पर 2 और 3 का, चूँकि ये दोनों अलग अलग पहाड़े में हैं इसलिए इनका हासिल जवाब ही हासिल होगा। 2 एकन 2, ये 3 का 3। तो यहाँ पर 3 से निकालेंगे आप, ये 3 एकन 3, यानी कि हम इससे पहले भी आपको बता दिए यहाँ पर इन दोनों का, यहाँ पर 2 जो अदद है 2 और 3, ये दोनों अलग अलग पहाड़े में आने वाले हैं, इसलिए उनका दोनों का हासिल ज़रब ही हासिल होगा, यानी कि 2 ज़रब 3, 2 तिया ये 6 हो जाएंगे। आपको देखना ये है 2 के पहाड़े में 6 कौन से मुकाम पे आता है, तीसरे मुकाम पे। तीसरे मुकाम का 3 ज़रब, ये ऊपर वाला क्या है 7, उसका आप ज़रब दे देंगे, यानी कि नीचे वाले से तकसीम करना है और ऊपर वाले से ज़रब देना है। नीचे तकसीम करने के बाद क्या हासिल होगा, इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। 6 यहाँ पर, ये 2 तिया ये 6, नीचे वाले से तकसीम कर दिए, ऊपर वाले से उसको ज़रब देना है। ये 3 सत्ते 21, ऐसा भी आप उसको हल कर सकते हैं। 3 सत्ते 21, वही जवाब हासिल होगा, चाहे आप इस तरीके से कीजिए चाहे इस तरीके से कीजिए, तरीक़ा दोनों का आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप 3 के पहाड़े में 6 कौन से मुकाम पे आता है, 3 दुगनी का 2, ये ज़रब ऊपर वाला ये 8, शुमार कुनिंदा 8 है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 6 तकसीम करेंगे नीचे वाले से, 3 दुगनी 6, ऊपर वाले से ज़रब देंगे, ये 8, ये 2 अट्ठे 16, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, 2 अट्ठे 16 हासिल होगा। ये 3 ज़रब 7, यानी कि 3 सत्ते 21 माइनस ये 2 अट्ठे 16, 16 बटे नीचे नस्बनुमा में क्या है यहाँ पर ये 6 है, 21 में से 16 निकालने पर आपको बाकी रहेंगे 5 बटे 6, ये 5/6, ये इसका आंसर। तो ये 2 सवालात हो गए और मज़ीद 2 सवालात हम हल करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर 1 है, 1 के नीचे हम 1 लगाएंगे, यहाँ पर नस्बनुमा में 1 और 7 2 हासिल हो गए। यहाँ पर हम इसका अगर एलसीएम निकालेंगे उस तरीके से तो उसका एलसीएम जो है 7 हासिल होगा। तो यहाँ पर 1 के पहाड़े में 7 यानी कि 7वें मुकाम पे हासिल होता है, यानी कि 7 ज़रब ये ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या है, शुमार कुनिंदा 1, यहाँ पर अलामत है माइनस की तो आप माइनस डाल देंगे। यहाँ पर देखेंगे 7 के पहाड़े में 7 कौन से मुकाम पे आता है, पहले मुकाम पे, पहले मुकाम का 1 ज़रब ये शुमार कुनिंदा ये 4, यानी कि नीचे वाले से तकसीम करना है, ऊपर वाले से ज़रब देना है। ये डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। ये 7 ज़रब 1 यानी कि 7 एकन 7 माइनस 1 ज़रब 4 यानी कि 4 एकन 4 बटे यहाँ पर 7 में से 4 निकालने पर बाकी रहेंगे ये 3 बटे 7, ये इसका हासिल जवाब। तो इसको भी और एक मज़ीद सवाल हम इसको हल कर सकते हैं आसानी से। जिस तरीके से यहाँ पर 1 है, इसके बटे में हम लिखेंगे 1 बटा 1 से मुराद 1 ही हासिल होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में बदलेंगे। उसका तरीक़ेकार आपको मालूम है, ये 3 ज़रब 2, 3 दुगनी 6 होंगे, 6 में 2 मिलाने पर ये 8, ये 8 बटे 3, फिर माइनस यहाँ पर 1 बटा 1, इसका भी आप अगर आप एलसीएम लेंगे नस्ब नुमा का तो 3 और 1 का हासिल होगा एलसीएम 3। तो 3 के पहाड़े में 3 पहले मुकाम पर, ज़रब शुमार कुनिंदा ये 8 माइनस 1 के पहाड़े में 3 तीसरे मुकाम पर, ज़रब ये ऊपर वाला शुमार कुनिंदा 1, 8 एकन 8 माइनस ये 3 एकन 3 बटे यहाँ पर हासिल होगा ये 3। 8 में से 3 निकालने पर बाकी क्या होगा, ये 5 बटे ये 3। अब इसको अगर हम मुरक्कब कसर में बदलना है तो किस तरह से बदलेंगे उसको, अब बिल्कुल आसान है। यहाँ पर 3 एकन 3, 5 में से 3 निकालने पर ये 2, तो इसको हम ज़रब देंगे, इसमें जमा करेंगे 2 को, यानी कि उसका जो जवाब हासिल होगा नस्ब नुमा में तो सेम ये 3 वैसे ही रहेगा। ये 1 को हम इधर लिखेंगे,
हासिल जवाब को इधर लिखेंगे, सॉरी ये 2, हासिल जवाब बाकी यहाँ पर 2, यानी कि 5/3 से बराबर, इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 3 एकन 3, 3 में 2 जमा करने पर हासिल होगा 5, 5/3। तो ये इसकी मुरक्कब कसर है। तो इस कसर की तफरीक के सवालात को हल करने के बाद हम कसर की ज़रब के तरीक़ेकार को देखेंगे। यहाँ पर 1/2, यहाँ पर बीच में अलामत है ज़रब की, यहाँ पर 1/4, तो 1/2 को ज़रब देना है 1/4 से। तो इससे पहले के सवालात में जमा यहाँ पर था और इसके बाद के सवालात में तफरीक था, यहाँ पर अब ज़रब है। तो इसको ज़रब करने का तरीक़ेकार क्या है, शुमार कुनिंदा को ज़रब देंगे हम शुमार कुनिंदे से और नसब नुमा को ज़रब देंगे नसब नुमा से। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को। तो तरीक़ेकार क्या है, ये ऊपर वाला 1, फिर यहाँ पर ये 1/, ये नीचे वाले डिनोमिनेटर में वाले क्या है यहाँ पर, ये 2 × 4, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 × 1 बोल तो क्या हो जाता, ये 1, ये 2 4 8, 1/8, यानी कि हम ऊपर वाले से ऊपर वाले को ज़रब देंगे, नीचे वाले से नीचे वाले को। 1 ज़रब 1, 1 एकन 1, फिर 2 ज़रब 4 यानी कि 2 चौक, ये 8। तो हम 1/2 ज़रब 1/4 का जवाब हासिल होगा 1/8। इस तरीके के सवालात आपकी किताब में मौजूद है, इसको आप देखकर हल कर सकते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर हम देखेंगे, ये मुरक्कब कसर में है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको गैर वाजिब कसर में बदलेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो गैर वाजिब कसर में बदलने का तरीक़ेकार क्या है, ये 3 को 2 से ज़रब देंगे, हासिल जवाब को उसमें 1 जमा कर देंगे। ये 3 दूनी 6, 6 में 1 मिलाने पर ये 7, ये 7/3, फिर यहाँ पर से वैसे 5 ज़रब 3, ये 5 × 15, 15 में 1 मिला दीजिए, ये 16, 16/, यहाँ पर 5। यही तरीक़ेकार होगा, ऊपर वाले को ज़रब देंगे ऊपर वाले से, शुमार कुनिंदे को शुमार कुनिंदे से, नसब नुमा को नसब नुमा से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे आप, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी कि 3 × 5। अब इसको आप ज़रब देंगे, ये 16 × 7 112 ये 3 पंजे ये 15। अगर ये दोनों एक पहाड़ी से तकसीम हो सकते हैं तब उसको तकसीम करेंगे, अगर तकसीम नहीं होते तब उसको तकसीम नहीं करेंगे। ये इसका यही जवाब। इसके साथ साथ हम एक तीसरा सवाल भी जो देखेंगे, जो इसके अंदर 3 कसर है, पहली कसर को, दूसरी कसर को, तीसरी कसर को, इन तीनों कसर को ज़रब देना है। तो इसके तरीक़ेकार को भी हम देखेंगे। तो उसका तरीक़ेकार भी वही होगा, शुमार कुनिंदे को ज़रब देंगे शुमार कुनिंदे से या नसब नुमा को ज़रब देंगे हम नसब नुमा से। तो यानी शुमार कुनिंदे में क्या है, यहाँ पर ये 3 ज़रब यहाँ का 4, फिर ज़रब यहाँ का ये ऊपर वाला 1/, नसब नुमा में ये 5 ज़रब यहाँ पर क्या है, ये 7, ये ज़रब यहाँ पर ये 2। इस तरीके से ज़रब देने के बाद अब उसको आप देखेंगे कोई एक पहाड़ में तकसीम होने वाला आदत है क्या इसके अंदर। तो देखेंगे यहाँ पर 3 4 1 है, यहाँ पर 5 7 2 है, यानी कि 2 और 4 दोनों एक पहाड़े में आ सकते हैं, यानी कि हम 2 को 4 को तकसीम कर सकते हैं। अगर तकसीम होता है तो तकसीम कर देंगे आप, अगर तकसीम नहीं होता तो वैसे ही उसको ज़रब दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तकसीम होता है इसलिए हम तकसीम करेंगे। ये 2 एकन 2, ये 2 दूगनी 4, यानी कि यहाँ पर क्या हासिल होगा, ये 3 ज़रब 2 ज़रब 1, यहाँ पर 5 ज़रब 7 ज़रब 1। तो हम उसको ज़रब दे देंगे, ये 2 ज़रब 3, 2 × 6, 6 ज़रब 1, ये 6 एकन 6 बटे ये 5 ज़रब 7, 5 × 7 35, 35 एकन ये 35। यहाँ पर आप देखेंगे तो 6/35 जवाब, यहाँ पर 6 और 35 दोनों तकसीम नहीं हो सकते, इसलिए इसका यही हासिल जवाब होगा। तो इस तरीक़ेकार को आप समझ चुके होंगे। इसके बाद मज़ीद और 2 सवालात को हम देखेंगे। तो मज़ीद और 2 सवालात हम हल करेंगे समझने के लिए। यहाँ पर सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5, इन दोनों को हम हल करते हुए समझेंगे कि कसर का ज़रब देने का तरीक़ेकार क्या है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 3/6 को ज़रब देना है एक अदद से, यानी कि यहाँ पर ये कसर की शक्ल में है, ये कसर की शक्ल में नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 10 को कसर की शक्ल में बनाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10/1। 10/1 से मुराद ये 10 ही हासिल होगा, 10/1 लिख सकते हैं हम, यानी ये इसके बजाय 1/10 नहीं लिख सकते। तो उसका तरीक़ेकार यही होगा, ऊपर वाले को ज़रब देंगे आप ऊपर वाले से, यानी कि 10 ज़रब
3 ज़रब 10 बटे ये 6 ज़रब 1। यहाँ पर आप देखेंगे अगर ये दोनों एक पहाड़े में कटने वाला तो आप काट सकते हैं। ये 3 और 6 दोनों एक पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में, 3 एकन 3, ये 3 दूनी 6, ऐसा लिखेंगे आप। यहाँ पर देखिए आप 2 और 5 इन दोनों भी एक पहाड़े से तकसीम हो सकते हैं। ये 2 एकन 2, 2 पंजे 10। अब हासिल आदात को हम लिखेंगे ऊपर यहाँ पर 1 ज़रब यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर 5, फिर नसब नुमा में यहाँ पर 1 ज़रब यहाँ पर 1 ज़रब 5 यानी कि 5 ही होगा, 1 बटा 1 यानी कि 1 ही होगा। 5 बटा 1 से मुराद उसका जवाब होगा 5। ऐसा भी हम इसको हल कर सकते हैं। और एक मज़ीद सवाल जो है मुरक्कब कसर में, मुरक्कब कसर से हमको ज़रब देना एक अदद से, सही अदद से, या उसको आप तबई अदद, मुकम्मिल अदद कुछ भी बोल सकते हैं। एक अदद से ज़रब देना है। इसको हम पहले क्या करेंगे, इस कसर को गैर वाजिब कसर में बदलेंगे। ये 3 दूनी 6, 6 में 1 मिलाने पर ये 7, 7 बटे 3 ज़रब यहाँ पर ये 7। तो 7 यहाँ पर आप देखेंगे 7 ज़रब 7 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसके नीचे लिखेंगे बटे 1। तो आप बोलेंगे 3 ज़रब अब इसको इससे ज़रब देंगे, इससे इसको ज़रब देंगे, यानी कि 7 ज़रब 7 बटे 3 ज़रब 1, 7 7 49 बटे 3 ज़रब 1 यानी कि ये 3। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। इसको हम मुरक्कब कसर में भी बदल सकते हैं, मुरक्कब कसर में भी बदल सकते हैं इसको। उसका तरीक़ाकार क्या है वही पिछले सवाल में हम बता दिए था आपको। 3 से तकसीम करेंगे उसको, ये 3 एकन, ये 3, 4 में से 3 निकालने पर ये 1, ये 19 जैसा वैसा, ये 3 छक्के 18, बाकी रहेगा 1। तो इससे इसको ज़रब देना है। हासिल जवाब को शुमार कुनिंदे में लिखना है, यानी कि नसब नुमा में 3 वैसे ही रहेगा। ये इसको हम लिखेंगे ये 16, बाकी यहाँ पर 1 है, उसको हम शुमार कुनिंदे में लिखेंगे 3 ज़रब 16। ये 16 ज़रब 3 यानी कि कितना हो गया 48। 48 में 1 मिलाने पर ये 49, 49 सही, 49 बटे 3 यानी कि ये 16 सही, 1 बटा 3। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। इसके अलावा अगली वीडियो में हम कसर के तकसीम करने के तरीक़ेकार क्या है उसके बारे में देखेंगे।